टारगेट 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 इंग्लिश। हम टालते रहते हैं कि कल से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टालते रहना। आज से हम करेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन, और इस स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब होता है कि बहुत कम समय में आप कुछ ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस प्रिपेयर करने जा रहे हैं जो सर्टेनली आपको एग्जामिनेशन में मिलने ही वाले हैं। नो टालमटोल, नो प्रोक्रास्टिनेशन, ऑलवेज बियर इन माइंड दैट बिगिनिंग इज अ हाफ डन। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो आपको समझो आधी सफलता मिल गई। दिस इज एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे आवर टॉपिक इज स्पॉटिंग एरर्स 2022 ऑल सेट यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 इंग्लिश के लिए। और आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। तो आप याद रख लीजिए एरर हमारी यहाँ पर है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कुछ ओमिट, अगर आपका हटा हुआ है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ रॉन्गली रिटिन है तो आप उसको राइट रेक्टिफाई करके सही से लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आपके पास ओमिशन भी है और एरर रेक्टिफिकेशन भी है, और बिना एस के भी ये प्लूरल होगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। तो यहाँ पर जो स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल्स एक ऐसी वस्तु है जो दो भागों में है। तो स्पेक्टेकल्स जब भी आपका आएगा, पहली बात तो यह है कि एरर पर आपको आर करना है, प्लूरल मानेंगे। जैसे स्पेक्टेकल्स में आपको 2 शीशे दिखाई देंगे, बाइनोक्यूलर्स में 2 साइड्स दिखाई देंगी, टोंग्स में 2 पार्ट्स दिखाई देंगे, पिंसर्स में जिसे आप संसी कहते हैं 2 पार्ट दिखाई देंगे। तो इस तरह से जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राउज़र्स भी आपका हो सकता है, तो वहाँ पर हमेशा अगर एक भी है तो भी आप एस लगाएंगे और यहाँ आर लिखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स। तो बिल्कुल अच्छा लगता है सुनने में कि पासिंग मार्क्स। तो कई सारी चीज़ें यह हैं कि इंग्लिश में आप अपने पास से एरर डिटेक्शन नहीं कर सकते जब तक कि आपने कम से कम एक बार कुछ सुन ना रखा हो। तो इस तरह से एक पेज बनाइए और उस पर सारे पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपने कम से कम एक बार सुना है और आपको नया लगा है, तो आप एरर फाइंड आउट करने में मास्टर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क। तो यहाँ पर जो आपका पासिंग है ये पासिंग नहीं बल्कि ये होता है पास, इसका ING डिसमिस होगा, तो आप लिखेंगे पास मार्क्स। तो पास जो है एक्चुअली एक मार्क होता है और इसमें से एस भी हटेगा, तो पास मार्क यानी मार्क हमने सपोज कीजिए 33 आउट ऑफ 100 या 40 आउट ऑफ 100 सेट किया, तो वो मार्क है, एक निशान है। जैसे गंगा खतरे के निशान से ऊपर और नीचे बहती है, ऐसे ही पास मार्क जो है आपका खतरे के निशान को शो करता है कि इसके नीचे जाते ही आप फेल हो जाएंगे। तो पास मार्क, नॉट मार्क्स। इस तरह की सारे एरर डिटेक्शन को देखने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो को देखें। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाली है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन जाएंगे और आप बहुत सफलता हासिल करने वाले हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ ही विल कम आई शैल नॉट टीच हिम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ़ के बाद हमें फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है जो कि कंडीशन है, और यहाँ पर आपको रिजल्ट में भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है। तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि इफ़ वाले पार्ट में जब भी फ्यूचर आ जाए आपका फ्यूचर, तो ये फ्यूचर जो इंडेफिनिट है ये आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। आप सोचते हैं कि भाई हमारे माइंड में तो जो ट्रांसलेशन है गागेगी में आ रही है, तो एज इट इज़ आपने ट्रांसलेशन कर दिया, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप सोचेंगे गागेगी में या फ्यूचर बेस्ड किसी भी स्टाइल के सेंटेंस में, लेकिन लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और जब भी इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आगे फ्यूचर इंडेफिनिट एज इट इज़ बना रहता है, जबकि एरर आपकी यहाँ होने वाली है और यहाँ पर आपको कम्स करना है। ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऐसे वर्ड्स हैं when, till, until, as soon as,
इन सब के बाद आपको फ्यूचर नहीं बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होता है। यह आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो यहाँ पर आप देखें कि जब भी आपके पास वर्ड टायर्ड आ जाए तो आपने प्रेपोजिशन ऑफ लगाना होता है। अगर आप इस तरह के सारे वर्ड्स को लर्न करना चाहते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एरर्स, तो हम आपको वो प्रिपेयर कर देंगे एक वीडियो और आप जो है उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। डेथ इज़ प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। तो जब भी वर्ड प्रेफर आ जाए या प्रेफरेबल आ जाए तो प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता है। यहाँ पर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 द क्वेश्चन रीड्स द मैन अपीयर्ड आफ्टर ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर। तो इसको समझने से पहले एक फंक्शन लर्न कर लेते हैं। अगर आपको कभी भी वर्ड आफ्टर दिया है तो आफ्टर के बाद आप परफेक्ट टेंस लेते हैं और आफ्टर से पहले आप इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। ऑलवेज बियर इन माइंड, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट परफेक्ट आएगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और अगर इधर फ्यूचर परफेक्ट है तो इधर फ्यूचर परफेक्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो एरर है, हमें यहाँ पर क्या दिया है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें यहाँ हैज़ नहीं बल्कि हमें यहाँ पर करना है हैड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से आप इस प्रेजेंट परफेक्ट की भागीदारी के साथ इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। तो आप इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर उधर आप हेड लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो अगर आप इससे इसको कंपेयर करने लगें तो हमेशा याद रखिए कि बिफोर से पहले इम्पेरेटिव भी आ सकता है और अगले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो अगर यहाँ पर अब आपको बिफोर दिया गया है और इधर आपको इम्पेरेटिव है तो इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये भी आप आगे याद रखें। और यहाँ पर चूंकि ये जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू टेंस ये अपने आप में बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो एरर है वो नॉक को लेकर है। जब नॉक जो है आपका वर्ब होता है तो इस पर एट लगता है, और जब आपका जो नॉक है ये नाउन होता है तो आपको ऑन लगाना होता है। अब बताइए यहाँ क्या है, यहाँ प्लीज़ के बाद आपको नॉक दिया गया है और ये जो नॉक है ये वर्ब है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको यहाँ पर एट लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ही पार्ट है, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। आपको ये याद रखना है कि जब भी टू आप यूज़ करते हैं और आप जब भी यहाँ पर इस एडवर्ब टू के साथ टू का यूज़ करते हैं तो आपको टू के आने पर ये पार्ट जो है नेगेटिव बनता है। हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता, तो मैं यहाँ इतना खुश हूँ कि तुम्हें देख नहीं सकता। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है। तो यहाँ पर आप इस टू को हटाकर वेरी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इधर का पॉजिटिव सेंस देना है। तो हम लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। या आई एम हैप्पी टू सी यू अगर वेरी ना लिखें तो भी सही हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस सही फॉर्म में आ जाएगा। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 हिज हेयर इज़ ब्लैक। अब यहाँ पर हमें हेयर दिख रहा है, देखने में सिंगुलर है तो हमें इस सही लगेगा और हम सोचेंगे इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल होते हैं। वे कौन कौन से हैं, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। वे हैं हेयर, शीप, डियर और दूसरे। तो यहाँ पर हेयर के साथ आपने आर लगाना है। यहाँ पर मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट। जब मैथमेटिक्स को हम सब्जेक्ट की तरह से लेते हैं और यहाँ पर हमें ए भी नज़र आ रहा है, तो मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, डायनामिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जितने भी ये CS वाले सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट होने पर वे हमेशा सिंगुलर होते हैं। प्लूरल कब होते हैं ये आपको देखना होगा हमारा एडवांस वीडियो।
तो आई होप कि 2022 के स्पॉटिंग एरर्स क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर को लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको आसान हो गई होगी। और इस तरह की दूसरी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें आप ये बताएं कि आपकी लिटरेचर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपको इंग्लिश लिटरेचर भी टीच किया जाए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।